विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और आज कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं और इनके हाथ में जो प्ले कार्ड है उस पर लिखा है थैंक यू रेखा दीदी। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये किस बात का धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? लक्ष्मी नगर से। अच्छा, ये जो आपने हाथ में प्ले कार्ड ले रखे हैं किस बात के लिए आप थैंक यू? एजुकेशन। क्या एजुकेशन? एजुकेशन जो उन्होंने बिल पास किया है इस पे हम लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो बिल के बारे में आपको जानकारी है? क्या क्या है? नहीं, इतनी जानकारी, मगर इतना बेनिफिट हम जैसे जो बच्चे पढ़ाते हैं, मेरे भी बच्चे पहली क्लास में है और उसको काफ़ी फायदा हुआ है। जो फीस हम क्या फायदा? जैसे क्योंकि 60,000 रुपये जो जाता था सालाना, अब हम लोगों को जो जा रहा है 20,000 25,000 रुपये जाएगा। कब जाएगा? अब 1 तारीख को जो वो आएगा। फीस बढ़ाने से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से कि हम फीस बढ़ाएं, ये पब्लिक स्कूल होगा। लेकिन मेरी यहाँ पे बात हुई है, एक एसोसिएशन है दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, उनकी जो अध्यक्ष हैं अपराजिता गौतम, उनका ये कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है इस बिल में कई खामियां हैं और सीधे सीधे जो है स्कूल मालिकों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। उसको आपको कितनी जानकारी है बिल को लेकर? नहीं, बिल के बारे में जो अभी हमारा कल बिल आया है आज पास भी हो जाएगा। अच्छा, नहीं पास हो जाए, लेकिन बिल के बारे में कुछ जानकारी है आपको? बिल के बारे में ये जानकारी है, स्कूल जो अपने मनमानी करते थे कम से कम वो रुक जाएगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको बिल के बारे में जानकारी है सर? देखिए अभी एक्चुअल में क्या है, मेन जो बेसिक है कि स्कूल अपनी मनमानी से फीस नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। उस पर बात करते हम। दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को उन्होंने एक राहत देने का काम किया है। आज हम उसके लिए रेखा गुप्ता सीएम को धन्यवाद देने आए बहन को कि आपने हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों को जो राहत देने का काम किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद। मेरा सवाल सर इसलिए है क्योंकि एक पेरेंट्स एसोसिएशन है दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, उनका ये कहना है कि ये जो बिल लाया गया है ये एक आईवाश है और इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान रखे हैं जो स्कूल मालिकों के हक में ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे उन्होंने एक मोटा उदाहरण दिया कि अगर किसी को आपत्ति जतानी है फीस बढ़ोतरी के लिए, तो अगर किसी स्कूल के 15% जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं वो एकत्र होकर शिकायत जब तक नहीं करेंगे तब तक उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी। ये बिल के अंदर जो प्रावधान लगाया गया है कि 3 साल से पहले तो एक तो बढ़ा नहीं सकते। अच्छा। 3 साल के बाद भी कुछ परसेंटेज है जो बढ़ेगा, ऑडिट के बाद परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा। उसमें ये भी कहा है कि ऑडिट का प्रोविजन खत्म कर दिया है। आपने बिल जैसे पढ़ा है? हाँ, बिल पढ़ा है। अच्छा, ऑडिट होगा और जो इसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस और जितने थे पहले मनमाने रूप से लेते थे वो, अब क्या उसमें कुछ परसेंटेज उन्होंने फिक्स की है कि इस परसेंटेज से ज़्यादा नहीं आप बढ़ा सकते। इंक्रीमेंट करेंगे ना, इन्हें बताना पड़ेगा क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं। भाई हमारे एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, समझ लो। अगर उनकी ऑलरेडी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस नहीं है तो बढ़ाई कैसे सकते हैं? ऑडिट का यही मतलब है। अकाउंट बैलेंस शीट पहले इनको सबमिट करनी। ये जो अभी बात आप कह रहे हैं सर, मतलब मैं इसलिए ये बिल का पार्ट है। बिल आप लोगों ने खुद भी अध्ययन करा है बिल का? अच्छा, बड़े बच्चे सबके पब्लिक स्कूल में अभी तक मेरे बच्चे की जैसे मैं ले लूँ तो कभी भी बढ़ जाता था। अच्छा, फीस नहीं बढ़ाई, डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए एक्स्ट्रा या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी थी, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का लगा दिया उन्होंने। मतलब कोई लॉजिक वो जवाबदेही नहीं थी ना। आप बताना पड़ेगा भाई क्या है, रीजन क्या है। जमा करना ही करना पड़ेगा जी, सब दे रहे हैं आप भी दो। अच्छा, अब नहीं, अब उनको रीजन बताना पड़ेगा मैं क्यों बढ़ाना है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? शकरपुर से। अच्छा, लक्ष्मी नगर में। आप भी क्या एजुकेशन बिल को लेकर ही आए हैं? बहुत ही खुशी हुई है। अच्छा। रेखा दीदी ने जो ये बिल को पास किया। अच्छा, लेकिन क्या बिल का अध्ययन आप लोगों ने करा है? हाँ जी, किया है। क्योंकि एक पेरेंट्स एसोसिएशन है हाँ जी। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष हैं अपराजिता गौतम, तो उनका एक मैसेज मेरे पास आया था। उन्होंने इस पर चिंता जताई कि कई प्रावधान ऐसे हैं जिससे प्राइवेट स्कूलों को फायदा ज़्यादा होगा। इसमें चिंता की क्या बात है? इसमें पब्लिक की तरफ भी तो नहीं, ध्यान उन्होंने देना कहा कि चाहिए। प्राइवेट स्कूल मालिकों को फायदा होगा, पेरेंट्स को फायदा नहीं होगा इस बिल ना से। ना, पेरेंट्स को फायदा होगा। जो रेखा दीदी ने किया है बहुत ही पेरेंट्स के लिए सहूलियत वाली बात है, इसलिए रेखा दीदी को थैंक यू कहना चाह रही हूँ। जो 2 महीने छुट्टियां होती उसकी फीस पेरेंट को देनी पड़ती थी, शायद उसमें भी कोई बढ़िया हो, अच्छा होगी, उसकी फीस माफ़ हो जाए 2 महीने होगी छुट्टियों वाली। तो ये आप देख सकते हैं विधानसभा परिसर के अंदर लक्ष्मी नगर विधानसभा से कुछ लोग आए हैं और ये धन्यवाद दे रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। और ये सभी जो है यहाँ इसलिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक बिल पेश किया है, दिल्ली एजुकेशन बिल 2025, और इन सब का ये कहना है कि उस बिल से अभिभावकों को फ़ायदा होगा और प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसी जाएगी जिससे वो अपने मनचाही
फीस वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो लेकर कुछ अभिभावक यहाँ आपकी भी तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की भी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ एक बड़ा काम हुआ है जिसका जनता स्वागत कर रही है। लेकिन सर कुछ अभिभावक हैं खास कोई तौर बात पे नहीं, जो वो ये कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं उसमें, तो क्या अगर कमियां हैं हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। ठीक है। तो ये आपने सुना दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, जो ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन बिल में कुछ कमियां हैं तो वो पेरेंट्स के साथ बातचीत करके उन पर सुधार करने के लिए तैयार हैं।